अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट्स। तो आज की अपडेट्स में सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा, कुछ चार्ट्स वगैरह शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ मेजर एरियाज़ बताऊंगा फंडामेंटल वैल्यूज़ के हिसाब से भी कि आपको किन मेजर एरियाज़ पे नज़र रखनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अगर एंट्री वगैरह प्लान कर रहे हैं तो आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है और कौन सी जगह सही है जहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। लेकिन अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स रोज़ की बेस पर मिलती रहें। डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटीज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उनको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहाँ पर आपको क्रिप्टो रिलेटेड फ्री अपडेट्स और सिग्नल्स मिलते रहते हैं। तो अब आ जाते हैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम BTC USD के डेली टाइम फ्रेम के अंदर हैं। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट अपडेट में भी बताया था कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है जिसको ब्रेक करना बहुत ही लाजमी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन होल्ड हो रही है। अगर प्राइस यहाँ पर नीचे भी आती है तो यहाँ तक प्राइस आ सकती है और ट्रेंड लाइन से यहाँ पर से बाउंस बैक कर सकती है। तो मेजर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करना लाजमी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड नाउ 5th टाइम रिजेक्शन हो चुकी है। और जब इतनी बार रिजेक्शन हो जाती है फिर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो फीका पड़ जाता है, उसके बाद वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक हो जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि अब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर से ब्रेक हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 73,500, 73,700। उसके बाद हमारे पास कोई बिगेस्ट टारगेट नहीं है कि हम कह सकें कि यहाँ पर BTC जा सकता है। BTC की जो उनसे मोस्ट प्रोबेबली सारे देख रहे हैं वो ये है कि 85,000, 80,000 पर BTC जा सकता है। तो हमारे पास कोई प्रीवियस डाटा नहीं है जिसकी बेस पर हम लेवल वाइज चल सकें। तो यह है तो हमारे पास एक बुलिश सिनेरियो है कि यहाँ पर से इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, देन हमारे पास ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अब अगर बियरिश सिनेरियो की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको लेके आया हूँ लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड पर कुछ लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं 100 मिलियन, 200 मिलियन की। यहाँ पर से 72,300 पर हमारे पास 100 मिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। लेकिन हमारे पास जो मेजर लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं वो नीचे की साइड पर पड़ी हुई हैं। और नीचे की साइड पर आप देख सकते हैं कि 68,453 पर हमारे पास 280 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। उसके बाद 68,500 पर हमारे पास 271 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। कुल मिला के यहाँ पर इस एरिया में हमारे पास 700 मिलियन प्लस की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। तो अब आपको एक मेजर एरिया जो ज़हन में रखना है वो 68,700 से लेकर 68,400 तक का एक एरिया आपको ज़हन में रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं फंडिंग रेट्स की। तो फंडिंग रेट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेड चल रहे हैं और पॉजिटिव में चल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन हैं। और जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस मार्केट में ओपन हो जाती हैं तो मार्केट मेकर्स मार्केट को अपोजिट साइड में लेके जाते हैं, यानी कि नीचे की साइड पर अब लेके जाएंगे इस केस में, ताकि लोगों की लिक्विडेशंस को उठाया जा सके। उसके बाद अगर बेयरिश सिनेरियो की बात करें तो हम BTC USD के फॉर अर्ली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं और यहाँ पर BTC 71,500 वाले रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है। अब ये यहाँ पर नीचे कहाँ तक आ सकता है और आपको कहाँ पर एंट्रीज लेने का मौका मिल सकता है, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एक मेजर सपोर्ट बन रही है यहाँ पर बन रही है वो है 68,500, 68,800 वाली रेंज पर। और साथ में आपको ये भी लाजमी पता होना चाहिए कि मार्केट में फ़िलहाल कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी बेस पर हम कह सकें कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे 67 वाले एरियाज़ को टच करने आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अगर मार्केट मैक्स गिरती भी है तो 68,800 वाली रेंज पर मार्केट आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर अर्ली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है BTC। पिछले कुछ कैंडल्स में एक कैंडल बनी है जिसने इन तमाम कैंडल्स को स्वीप किया है। इस केस में क्या होता है कि जब भी कोई कैंडल स्वीप कर लेती है उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर से लिक्विडिटी तो उठ जाती है और उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड पर मूव कर जाती है। यहाँ पर फिलहाल कुछ शॉर्टर्स को मार्केट में भरा जा रहा है ताकि वो यहाँ पर एंट्रीज प्लान करें नीचे की साइड पर और उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड पर मूव कर जाए। अब बात कर लेते हैं कि आपने कौन से मेजर एरियाज़ को ज़हन में रखना है जिनकी बेसिस पर आप ट्रेड वगैरह लेंगे, या आपको वो मेजर एरियाज़ पता होने चाहिए कि मार्केट उसके बाद कैसा बिहेव कर सकती है। क्योंकि मार्केट 24/7 ओपन होती है और किसी भी वक्त मार्केट किसी भी साइड में मूव कर सकती है कि कोई भी न्यूज़ वगैरह आ सकती है, तो उस सूरत में आपको पता होना चाहिए। तो मैं BTC USD के डेली टाइम फ्रेम में आपको लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 71,500 से लेकर
72,000 वाला अगर रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रेक होता है तो उसके बाद हम मार्केट को अप साइड पर जाते हुए देख सकते हैं। और अगर मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आती है तो हमारे पास 68,800 वाली जो सपोर्ट है वो हमारे पास एक बेहतरीन सपोर्ट है कि मार्केट यहाँ पर से दोबारा बाउंस बैक कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपसे भी लास्ट टाइम एंट्रीज मिस हो गई थी तो आपको किन मेजर एरियाज पर एंट्रीज लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो 68,800 वाली सपोर्ट है आपने इस पर एंट्री लेनी है, ये हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट बन रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जिसकी बेसिस पर हम यहाँ पर एंट्री ले सकती हैं। तो ये हमारे पास दो कॉन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम 100 SMA और 50 SMA को देखते हैं तो वो भी यहाँ पर ही सपोर्ट बनाकर चल रहे हैं। तो ये हमारे पास एक तीसरा कॉन्फ्लुएंस आ जाता है कि यहाँ पर 68,500 वाली सपोर्ट पर हमारा एंट्री लेना बनता है। उसके बाद अगर बात करें RSI की तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि RSI में डेथ क्रॉस हो चुका है। डेथ क्रॉस का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो ग्रीन लाइन है यानी RSI की लाइन है वो सिग्नल लाइन को ऊपर की साइड से कट करती है तो हमारे पास डेथ क्रॉस हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब नीचे की साइड पर मूव करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल्स भी हमारे पास बन रही हैं। उसके बाद अगर हम फिब लेवल ड्रा करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास गोल्डन पॉकेट एरिया भी ये बन रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर 4 कॉन्फ्लुएंसेस आ चुके हैं जिनकी बेस पर हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आपने जो एंट्री लेनी है वो 68,900 से लेकर 68,500 तक अपनी एंट्री ले लेनी है। तो अगर आपने भी एंट्री वगैरह मिस कर दी तो आपने भी जल्दबाजी में यहाँ पर एंट्री वगैरह नहीं ले लेनी। आपने मार्केट को यहाँ पर आने देना है या कोई नेक्स्ट सिनेरियो बनता है तो उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आपने चलती हुई ट्रेन को नहीं पकड़ना, आपने यहाँ पर से वेट करना है कि मार्केट नीचे की तरफ आए और आप यहाँ पर एंट्री ले सकें। अब 68,500 वाला एरिया इसलिए भी मेजर एरिया बन जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि 68,500 पर हमारे पास मेजर लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 700 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। तो ये एरिया एक बहुत ही मेजर एरिया बन जाता है जहाँ पर हम अपनी एंट्रीज़ को प्लान कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ का लिंक भी मिल जाएगा, आपने उनको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि आपको वहाँ पर क्रिप्टो रिलेटेड फ्री सिग्नल्स वगैरह मिल जाते हैं और कोई भी मेजर अपडेट अगर दरमियान में आ जाती है तो वो मैं आपको वहाँ पर ही अपडेट कर देता हूँ। उसके अलावा आपको इस चैनल पर फ्री एयर ड्रॉप्स वगैरह भी मिल जाते हैं जिनको आप ज्वाइन करके अच्छा खासा फंड्स रेज कर सकते हैं। तो आज की अपडेट में इतना ही। अगर आपने अभी तक लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो आपने वीडियो को भी लाजमी से लाइक कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।